हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेरी गुड, गोइंग वेल। सो वेलकम टू झा क्लासेस। एंड आज की जो क्लास है वो किसी पर्टिकुलर क्लास के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर क्लास 9th और 10th और फॉर एनी स्पोकन इंग्लिश, ऐसा कुछ नहीं है। आज की जो क्लास है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए है जो इस समय अपने एग्ज़ाम्स को लेकर के थोड़ा सा टेंस मोमेंट में है ना। कि सिलेबस तो हो गया, लेकिन क्या सिलेबस होने से काम बन जाएगा? सिलेबस तो हो गया, अब बात आती है रिवीजन की। तो जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि रिवीजन करें कैसे, हाउ टू रिवाइज। आपने देखा भी होगा, यू कैन सी दिस क्वेश्चन, इट्स अ बर्निंग क्वेश्चन इन द माइंड ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स, राइट। रिवीजन कैसे करें, हाउ टू रिवाइज। तो इस क्वेश्चन का जवाब ढूंढने से पहले सबसे पहले मैं आप सबों से पूछना चाहूंगा, आप लोग 3 क्वेश्चन अपने माइंड में पूछिए। आस्क 3 क्वेश्चंस टू योरसेल्फ। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या मेरे पास इतना टाइम है, कि मैं इन टाइम में एनसीईआरटीज यदि मैथ्स बना रहे हैं तो एनसीईआरटीज के एक एक क्वेश्चन को दोबारा से बनाऊं हर चैप्टर के। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं एग्जाम्पलर के हर क्वेश्चंस को बनाऊं, आरडी या फिर आरएस अग्रवाल के एक एक क्वेश्चंस को बनाऊं? इतना टाइम है, क्वेश्चन नंबर 1। क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं साइंस के सारे नोट्स को थॉरली जो है गो थ्रू करूं? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि एनसीईआरटी के सारे बैक एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट क्वेश्चन या फिर जो एक्स्ट्रा बुक हम पढ़ते हैं, लखमीर या कुछ और बुक पढ़ते हैं, उन सब के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करूं या फिर लर्न करूं दोबारा से? इतना टाइम है हमारे पास। नंबर 2। नंबर 3, क्या मेरे पास इतना टाइम है कि मैं किसी चैनल जो पढ़ाते हैं उनके सारे वीडियोस को एक एक करके जो है देखूं? एक चैप्टर के लिए 10-12 वीडियोस होते हैं एटलीस्ट मिनिमम, सारे वीडियोस को देखूं? इतना टाइम है मेरे पास? तो इन तीनों क्वेश्चन के लिए जवाब है नहीं। हमारे पास इतना टाइम नहीं है। ऑलमोस्ट कितना टाइम बचा है हमारे पास? वी आर लेफ्ट विद ऑलमोस्ट 1 और 2 मंथ्स मैक्स, 2.5 मंथ्स का पीरियड बच रहा है हमारे पास। इस पीरियड में हमें इतने सारे सब्जेक्ट्स के रिवीजन करने हैं, है ना। तो क्वेश्चन तो ये समझ आ रहा है कि यार इतना टाइम तो नहीं है कि हम ये सारा जो है कुछ फिर से दोबारा से बनाएं, एक एक करके सॉल्व करें। ये तो होने से रहा। तो अब क्वेश्चन है कि फिर करें कैसे, हाउ टू डू दैट, हाउ टू रिवाइज। तो रिवीजन कैसे करें, इसका जवाब है अब यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, दैट इज सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर या फिर क्वेश्चन बैंक। इन तीनों का ही आप समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। सैंपल, प्रीवियस ईयर या फिर क्वेश्चन बैंक, ठीक है। अब ये कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है उसकी बात करेंगे वन बाय वन, ठीक है। तो लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ डज सैंपल पेपर और अ प्रीवियस ईयर और जो आपका क्वेश्चन बैंक है वो रोल प्ले करने वाला है, ठीक है। ये देखते हैं, सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर और बात करें क्वेश्चन बैंक। देखिए ध्यान से, सबसे पहली बात तो हमें यह समझना है कि हमारा जो पैटर्न है इस बार बोर्ड एग्जाम की बात करें, चाहे वो 10th की बात करें या 12th की, वो फुल सिलेबस है। 80 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है, फुल सिलेबस है। फुल सिलेबस इन द सेंस कि हमारे पास जो भी चैप्टर हैं बुक में, सब में से क्वेश्चन आने वाले, इट्स गोइंग टू। तो जो सैंपल पेपर या फिर प्रीवियस या क्वेश्चन बैंक, ये क्या होता है? फुल सिलेबस का ही होता है, पैटर्न सेम है ना। जो 80 मार्क्स के पेपर होंगे उस तरह का ही बनाया होगा और हर चैप्टर में से क्वेश्चन होते हैं इसमें।
तो करना कैसे है, करना कैसे है, हाउ टू रिवाइज विद दिस। हम क्या करेंगे, अब देखिए पहले तो क्वेश्चन ये है कि ये हमें हेल्प कैसे करेगा रिवाइज करने में, हाउ डज दीज थिंग्स इज गोइंग टू हेल्प अस। तो देखिए जब आप क्वेश्चन बैंक या सैंपल पेपर बनाओगे ना, तो ये सिर्फ एक चैप्टर के लिए हेल्पफुल नहीं होने वाला है, दिस इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर द होल सब्जेक्ट। पूरे चैप्टर, जो पूरे बुक, जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, उसके लिए थॉरली जो है हर चैप्टर से आपको क्वेश्चन एक एक टाइम में लेके देगा, क्योंकि एक सैंपल मीन्स ऑल सब्जेक्ट्स, मीन्स सॉरी ऑल चैप्टर्स फ्रॉम द सब्जेक्ट्स। तो ऐसे केस में जब आप हर चैप्टर के क्वेश्चंस लेने लगते हो, तो ये क्या करता है आपसे, आपका माइंड जो हर चैप्टर की तरफ दौड़ाएगा, ठीक है, और फिर बहुत सारे क्वेरीज माइंड में उठेंगे, अरे यार ये क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने इस चैप्टर से, ये तो देखा ही नहीं, ये तो देखा नहीं, है ना। फिर अब वहां से कैसे आपको करना है, थोड़ा ध्यान से देखिए, इसका इंपॉर्टेंट होता है कि प्रोसेस कैसे करें, कैसे रिवीजन के टाइम पे इन सब का यूज कैसे करें, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो पॉइंट नंबर ये है कि आप ना टेक वन सैंपल या फिर प्रीवियस या फिर क्वेश्चन कोई सा भी, वन सैंपल एट अ टाइम, एंड उसको 3 घंटा कॉन्टिन्यूसली बनानी है। यूज टाइमर, सॉल्व फॉर 3 hours कॉन्टिन्यूसली। समझ पा रहे हैं आप, 3 घंटा लगातार बनानी है उस सैंपल को। जब आप उस 3 घंटे लगातार बनाओगे, और टाइमर जरूर लगाइए, यूज टाइमर एज वेल, यूज टाइमर। तो जब आप टाइमर यूज करोगे, 3 घंटा लगातार बनाओगे, तो देखो इससे फायदा क्या होगा, सर टाइमर की क्या जरूरत है, अभी तो हमारे पास काफी टाइम है, क्यों लगाएं टाइमर। तो टाइमर जब आप लगाते हो ना, तो फायदा ये होता है, पहली बात तो आपको 3 घंटा एक जगह बैठने की आदत हो जाएगी। आपको 3 घंटे का तो पेपर देना है सर, 3 घंटे। अभी हमारे पास हमारा आदत कैसा है कि चलो आधा 1 घंटा पढ़ लिया, फिर थोड़ी देर इधर उधर कर लिया, फिर जाकर 1 घंटा बैठे। तो वो आदत नहीं, हमें 3 घंटा कंटिन्यूसली बैठने की आदत बनानी है, वही आदत तो है ही नहीं हमारे पास। तो जैसे ही आप टाइमर लगाओगे, तो आपको रहेगा कि यार टाइम निकल रहा है, करना है, 3 घंटा एक साथ बैठने की आदत बन जाएगी। तो फर्स्ट you'll be habitual of sitting 3 hours at a time. ओके, दूसरा फायदा क्या होगा कि जब आप आदत तो बनी जाएगी आपके पास 3 घंटे की, इसके बाद अब आपके पास जो है बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, आपने एक बार पढ़ा है, लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपको सारा कुछ याद ही है या फिर आता ही है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व, है ना। तो जो भी क्वेरीज आ रहे हैं आपके, वॉट एवर द क्वेरीज इज देयर इन योर माइंड, या फिर वहां से निकल के आ रहा है सैंपल, मार्क ऑल द डाउट्स, मार्क ऑल द डाउट्स, सारे डाउट्स को मार्क कर लीजिए। अब सारा खेल शुरू होता है। अब आपको ये पता होना चाहिए, ये तो पता होता है कि ये क्वेश्चन जो है कौन से चैप्टर से है जो मुझसे नहीं बना, माइंड में ये रोल प्ले करेगा। ये क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है जो मुझसे नहीं बना, वो टॉपिक आपको पता हो जाएगा। तो जल्दी से अब आपको देखिए, सिर्फ सैंपल बनाना काम नहीं है, सैंपल बनाने के बाद जो डाउट निकल के आया उसको क्लियर करना सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है। सैंपल बनाते गए ऐसे थोड़ी होता है, बनाते गए इतना ज़्यादा ढेर सारा हमारे पास प्रॉब्लम आ गया, उसको क्या करोगे। हर सैंपल के बाद क्वेरीज जो आ रही है उसको सॉल्व करना है, उसको क्लियर, उसको जो है हटाना है उस डाउट्स को। तो अब यहां पे देखिए कि हमारे पास जो डाउट्स हैं, डिसाइड की कौन से चैप्टर से है, कौन से टॉपिक से है। तो यदि आप मैथ्स कर रहे हो, सपोज करो ट्रिग्नोमेट्री की क्वेश्चन आ गई, है ना, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं बना,
तो अब आपको समझ आ जाए कि यार आइडेंटिटी बेस में मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो पहला काम होगा कि आप उस आइडेंटिटी से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उसको क्लियर करिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए, उसके प्रोसेस पे थोड़ा ध्यान दीजिए कि कैसे बनाते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को। तो जैसे ही इस पे काम करेंगे ना, ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस बना रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से कोई टॉपिक आ गया, वहां से नहीं बना, तो उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको गो थ्रू कर लीजिए, है ना। तो जब आप एक एक करके ऐसे करके डाउट्स क्लियर करते जाएंगे, ऐसे करके, और ध्यान ये रखना है, डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सैंपल और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर अंटिल इट्स कंप्लीटली डन द प्रीवियस वन। जो अभी बनाया आपने, ये पूरी तरह जब तक खत्म ना हो, पूरी तरह सारे डाउट्स क्लियर ना हो, तब तक आपको नेक्स्ट पे नहीं जाना है। यू डू नॉट नीड टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट। तो जब आप ऐसा करते हुए जाते हो ना, व्हेन यू कीप ऑन डूइंग दीज ऑल थिंग्स, तो अब ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा कि डाउट मार्क करने के बाद क्लियर ऑल योर डाउट्स from selected chapters or a topic. Chapter or topics. क्लियर कर लीजिए। रिवाइज, आपके पास नोट्स हैं, आपने बना रखा है, तो इतनी सारी प्रॉब्लम आएगी नहीं। यदि वो बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हो रहा है, तो फिर अपने टीचर मुझसे सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करके बताइए कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। तो ये आपको करते रहना है। नंबर 4 जो आपको ध्यान रखना है, तो ये आप डाउट्स क्लियर करते जाएंगे। डाउट्स क्लियर होने के बाद एक सैंपल जब हमारा बन गया, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर कितना, मैं एडवाइस करूंगा, आई जस्ट एडवाइस यू कि एटलीस्ट 15 सैंपल बनाइए। और 15 सैंपल इन द सेंस हुआ कि कम से कम 1 से 1.5 महीने, क्योंकि एक सैंपल के लिए मैं हमेशा कहता हूं, एक सैंपल आपने 3 घंटे आज बनाया, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करने में 1 और दिन लगेगा नेक्स्ट डे। और ये सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट के लिए एडवाइस नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट टॉकिंग फॉर वन सब्जेक्ट, इट शुड बी द क्राइटेरिया फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। तो सैंपल या फिर प्रीवियस या फिर क्वेश्चन बैंक कैसे बनाना है? क्वेश्चन बैंक जो होती है या फिर प्रीवियस ईयर आपके बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के बारे में क्लियर कर देगा कि ये कैसा होने वाला है। सीबीएसई वैसे हर साल जो है एक सैंपल अपलोड करता है कि इस बार का पैटर्न ये है इस तरह से, तो उसको भी बनाइए आप। एक तो वही हो जाएगा आपके लिए सैंपल, तो उससे आइडिया तो लग ही जाएगा कि यार इस तरह से आने वाला है, मुझे इस तरह से मेहनत करनी है। तो ये जो ट्रिक मैंने बताया कि एक सैंपल लीजिए, 3 घंटे का टाइमर लगाइए, नेक्स्ट आपके हर क्वेश्चन जो डाउट आया मार्क करिए, एक डाउट को सेलेक्ट करिए, कौन से चैप्टर से है वो समझिए, कौन से टॉपिक से है वो समझिए, उस टॉपिक को थॉरली गो थ्रू करिए, एक उसके सारे कॉन्सेप्ट को समझिए, फिर नेक्स्ट डाउट पे चलिए। और डोंट मूव ऑन टू द नेक्स्ट सैंपल और अ प्रीवियस अंटिल योर ऑल डाउट्स आर क्लियर्ड फ्रॉम दिस सैंपल। समझ पा रहे हैं आप इस बात को? जब आप ऐसा करते हैं, लगभग 10-15 सैंपल और प्रीवियस ईयर ऐसे बनाते हुए जाते हैं, यू विल हैव अ टाइम कि आपको लगेगा कि नहीं यार अब तो सारा हो गया मुझे, है ना। ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर कि अरे वी आर डन विद दैट ऑल, कर लिया मैंने तो बहुत कुछ, अब पूछ लो जहां से पूछना है। ये सिर्फ एनसीईआरटी, यदि आप ऐसा, अब देखो टाइम भी बच रहा है आपको, मल्टीपल चैप्टर्स भी हो रहे हैं आपके पास, डाउट्स भी क्लियर हो रहे हैं, है ना। सो दिस इज हाउ, ये ट्रिक जो है, ये तरीका, ये मेथड जो है आपको अप्लाई करनी है। एंड अब मैंने कहा कि ये क्लास 9th वालों के लिए भी है, 10th वालों के लिए भी है, 11th के लिए, 12th के लिए भी, सब ये मेथड। 11th 12th में यदि आप क्वेश्चन बैंक नहीं कर रहे हैं तो डीपीपी करके आता है, वो अप्लाई कर सकते हैं। उसमें मल्टीपल डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं, तो यू कैन गो विद दैट पार्ट एज वेल।
सो थैंक यू सो मच. आई होप कि दिस वॉज अ हेल्पफुल वीडियो फॉर यू ऑल. एंड इफ़ यू लाइक, यदि आपको लगा कि ये सही में आपके लिए हेल्पफुल है, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू समबडी, and share to somebody who really requires. Thank you. Bye-bye.